प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 19 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद कहते हैं हम पैराग्राफ को। ठीक है? आप कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक पे आपको एक अनुच्छेद यानी कि 10-15 पंक्तियों में अपने विचार लिखने होते हैं। तो मतलब डिटेल में यानी कि सार में ना लिख के उस विषय के बारे में संक्षिप्त रूप से लिखना, यानी कि कम शब्दों में पूरी तरह से समझा देना कि इस टॉपिक पे कि क्या-क्या है, कैसे-कैसे है, वो अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ये 100 से 150 शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है? तो किसी भी विषय पर अपने विचारों और भावों को क्रमबद्ध लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। अनुच्छेद एक ऐसी माला है जिसके फूल वाक्य होते हैं। ये वाक्य रूपी फूल मिलकर एक माला रूपी अनुच्छेद का निर्माण करते हैं। अनुच्छेद लिखने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिए गए विषय पर मन में विचार कीजिए। भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध लिखिए। विषय पर एक क्रम से विचार लिखें, अर्थात विचारों का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। दोहराव, पुनरावृत्ति और अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अंत में विषय से संबंधित सुझाव देते हुए अपने विचार लिखने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, अपना देश प्यारा देश। भारत हमारा देश है। सबको अपना अपना देश प्यारा होता है, पर भारत है ही प्यारा। यह भारतीयों को ही नहीं, विदेशियों को भी प्यारा है। प्राचीन काल से ही अनेक लोग यहाँ आए और यहीं के हो गए। समुद्र इसके पैर धोता है, हिमालय इसका मुकुट है, गंगा जमुना इसका हार है, गोदावरी कृष्णा कावेरी इसके गुण गाती हैं। इसके खेतों में तरह तरह की फसलें उगती हैं। धरती के नीचे अनेक कीमती खनिज हैं। यहाँ के लोग परिश्रमी यानी मेहनती और बुद्धिमान हैं। अब उनकी बुद्धि और विद्या का सभी लोहा मानते हैं। अपना देश है प्यारा देश, अपना देश है प्यारा देश भारत। तो ये छोटा सा अनुच्छेद अपने देश पर। अगला है व्यायाम तथा खेलकूद। ये भी आप स्वयं पढ़ेंगे। मेरा प्रिय त्योहार। तो इसी तरह से हम किसी भी विषय पर अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अभ्यास के लिए कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं जो आपको स्वयं करने हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।